हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आज होप मैं भी अच्छी हूँ, आप भी अच्छे ही होंगे। तो ये देखिए, हमारे यहाँ हो रही पूजा। और पूजा हमारे यहाँ मम्मी पापा दोनों लोग मिलके करते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन शुरुआत उन्हीं से होती है। हम लोग तो बैठे रहते साथ में पूजा किया करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में मेन पूजा वही करते हैं। तो ये हमने ज़बरदस्ती इनको बुलाया, ये नहीं आ रहे थे, फिर हम ये बैठे और फिर मेरा बाबू आया तो मैं पूजा करने लगी। मम्मी ने जल वल चढ़ाया, उसके बाद मैं पूजा करने लगी। वो कर चुकी थी। अब दीपक जलने जा रहे हैं मेरे यहाँ। पहले पूजा हो गई, माला फूल चढ़ गए, सिंदूर लग गया, चंदन लग गया। फिर उसके बाद भैया मेरा रो रहा था तो मैं उसको लेकर चली गई थी थोड़ी देर के लिए दूध दूध देने। और तब तक मम्मी से मैंने कहा आप शुरू करिए पूजा। हमारे यहाँ मम्मी पापा ही करते हैं दिवाली की पूजा। जो सबसे बड़ा होता है घर में वही बैठता है जोड़े सहित पूजा करने। तो ऐसा ही नियम है। आपके यहाँ कैसा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके। तो मेरे मेरे यहाँ मम्मी पापा से शुरुआत होती, हम लोग भी रहते हैं, पहले वो लोग कर लेते हैं, साथ में हम लोग भी बैठ के किया करते हैं। आरती वारती सब लोग साथ में करते हैं, लेकिन पूजा मेन पूजा की स्टार्टिंग वो लोग करती हैं। और क्या कैसे लगता है वही जानती हैं। हाँ, वो बताती रहती हैं, मैं साथ में करती रहती हूँ, लेकिन अगर मुझसे कह दिया जाए तो मैं शायद नहीं बता पाऊँ, क्योंकि मैं बैठती नहीं हूँ। मुझे सिर्फ वो आर्डर देती रहती, ये करना वो करना, मैं करती जाती हूँ। तो मुझे विशेष ज्ञान नहीं है, लेकिन करते करते काफ़ी हद तक पता चल गया कैसे क्या होता है। तो ये देखिए मेरा बाबू आ गया, ये बहुत परेशान किए हुए है, इसकी बात ही निराली। आज जैसे दिवाली उसके लिए क्या कहें, वैसे इसीलिए कहते हैं 23 त्यौहार सब बच्चों के ही होते हैं, बच्चे हैं तो 23 त्यौहार है, नहीं तो कुछ नहीं। तो वो मगन है, सब लोग पूजा कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है। तो बार बार उसको सब लोग पकड़ भी रहे थे, लेकिन उसे लगा था कहीं दीपक छूता था, कहीं तेल का डिब्बा गिरा देता था, कहीं प्रसाद लेकर चला जाए, कहीं घंटी लेकर चला जाए। तो हमारे यहाँ 5 दिए 7 दिए घी के जलते हैं, जो देवता के नाम से, कुल देवता के नाम से होते हैं, कुल देवी कुल देवता जो भी आपके यहाँ कहते हों उनके जलते हैं। तो 5 पहले दिए घी के जला दिए जाते हैं, वो सब रख दिए जाते हैं एक मंदिर में, एक तुलसा जी के और एक बाहर चौखट में। अगर मंदिर है अगल बगल पास में तो वहाँ रख दिए, इसी तरह से सब रख दिए जाते हैं। बाकी ये सारा सामान होता है जो लाया जाता है धनतेरस में, तो वो सब खोल के उसमें सिंदूर लगाया था, उन सब की पूजा की जाती। और दूसरे दिन से वो सारा सामान यूज करते हैं, तब तक ऐसे ही रखा रहता है, दूसरे दिन से सारा सामान यूज करते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं पूजा यानी आरती करने। तो आरती हम लोग खड़े होके करेंगे। तो मैंने वीडियो बहुत फास्ट कर दिया था, क्योंकि ऐसे करती तो बहुत लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने फास्ट कर दिया। तो उसमें जल्दी जल्दी दिखाई दे रहा है, इतनी जल्दी नहीं होता है, ये आप सब भी जानते हैं। बस वीडियो थोड़ा सा फास्टिंग पर कर दिया था। और देखो ये झूम रहा है, इसका अपना ही चलता रहता है। और जब सब लोग पूजा करने में मगन हो गए तो वो अपना काम करने लगा, दिए लेके चलने लगा, कहीं तेल लेकर चलने लगा, कहीं घंटी लेकर जाता था, ये अपना ही काम किया करता था। लेकिन मस्त बहुत था आज, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो अब मैंने अपना ट्राइपॉड थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, क्योंकि सब लोग खड़े होकर आरती कर रहे थे। आरती काफ़ी लंबी होती है, 5-7 आरतियाँ होती हैं, तो इसलिए मैंने ट्राइपॉड थोड़ा सा ऊपर कर दिया, लेकिन फिर भी नहीं आ रही थी पूरी वीडियो। तो ये देखो, इसको मैं बार बार पीछे कर रही हूँ, फिर वो छुरा दिया। वो जो दीपक जले थे माता जी का और जो लक्ष्मी माता का दीपक एक बड़ा जलता है, वो चौमुखी जलता है, जो शुरुआत से जला दिया जाता है। और वो दीपक सुबह 5 बजे तक जलता है, उसके बाद ही वो दीपक बंद हो जाता है। इतना तेल उसमें डाल दिया, तेल सरसों का ही पड़ता है। चौमुखी दिया जो माता जी का जलता है उसमें सरसों का तेल पड़ता है। तो ये देखिए, मैंने अभी बताया था ना, जो चौमुखी दिया जलता है यानी 4 बत्तियों का, तो वो सरसों का तेल पड़ता है। और ये सारा सामान था, मेरा मंदिर था, मंदिर कुछ ऐसे ही बना था। पापा ये देखो फिर छू रहा है, मैं कह रही थी इसको बार बार मैं पकड़ती, मानता नहीं था, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए यार पूजा की जा। और अब मैंने
ट्राइपॉड से फ़ोन निकाल लिया, क्योंकि वो उसको भी लेकर भागने लगा, इधर उधर दौड़ रहा था, कहीं उसको लेकर कहीं क्या। तो मुझे लगा कि गिर जाएगा, उसको चोट लगी, तो मैंने निकाल लिया और हाथ में ले लिया। पापा आरती कर रहे हैं, हम लोग कर चुके हैं, तो पापा की मेरी आरती चल रही है। उसके बाद आगे मैं दिखाती हूँ क्या क्या होता है मेरे यहाँ, क्योंकि इस समय बच्चा मेरा बहुत परेशान कर रहा, विशेष खास से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो ये दिए जल गए और अब हम लोग जा रहे हैं दिए रखने। ये मेरा लड़का बड़ा, तो मेरी जो सेकंड नंबर जेठानी का बड़ा लड़का है, तो हेलो बोल रहा है। और उसके बाद सारे दिए थाली में रख के दे दिए जाते हैं, सब लोग दिए जलाते हैं जाके। और ये मम्मी प्रसाद का भोग लगा चुकी थी, बाकी ऐसे निकाल दी, अब सबको अपने हाथ से देंगी प्रसाद। तो उसके पहले हमारे यहाँ पूजा होने के बाद गौर रखी जाती है, तो लक्ष्मी जी और गौर से पूजा से सिंदूर लिया जाता है। तो वैसे ही हम लोग कर रहे हैं, सिंदूर ले रहे हैं तो गौर माता से। हर पूजा में मेरे यहाँ यही होती है, तो लक्ष्मी जी से और गौर से सिंदूर मम्मी ले रही हैं, फिर हम लोग लेंगे, फिर सबके पैर छुएंगे, सबका आशीर्वाद लेंगे। ऐसी ही हमारे यहाँ प्रथा है और पूजा होती। मम्मी पापा खेल कर रही, तो यहाँ पे मम्मी सबको प्रसाद दे रही हैं, सब पूरा घर में इकट्ठा है। बड़े जेठ वगैरह ले चुके हैं, अब बच्चे और हम लोगों के ये नंबर है, तो हम लोग ऐसे ही उनसे लेते हैं प्रसाद। बहुत कम मौका मिलता है कि हमारे बड़े हमको अपने हाथों से प्रसाद दें, ये भी बहुत भाग्यशाली की बात है। बहुत किस्मत वालों के साथ ऐसा होता है, जिनके साथ इतने बड़े बुजुर्ग साथ होते हैं, अपने हाथों से सब दिखा रहे हैं, उनको जो चाहिए सब लोग ले लो, लेकिन सब कह रहे हैं अपने हाथ से दो मम्मी। तो प्रसाद वगैरह हो गया। उसके बाद मैं बाहर निकली तो मैंने देखी में दीपक जल रहे हैं, सबके घर दरवाजे पे रौनक है, तो थोड़ी सी मेरा मन हुआ वहाँ की भी क्लिक बनाऊं। और मेरे मोहल्ले का ये रौनक है, कुछ डाउन है, काफ़ी डाउन है, इससे कोरोना की वजह से सभी अपने अपने में हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ था जितनी उम्मीद नहीं थी। और ये मैंने रंगोली का स्टिकर लगाया है अपने दरवाजे पर, तो स्टिकर मैंने इधर से लगाया बाहर की तरफ, तो ये आंगन से बाहर को देखिए आप। तो ये पूजा में लक्ष्मी जी, गणेश जी और छोटा सा गोलू यानी गुल्लक आया है। और ये सरस्वती माता जी हैं, जिनकी पूजा द्विज के दिन हमारे यहाँ होती है, उसकी भी मैं वीडियो डालूँगी। और ये मेरी गोलू हैं, छोटे चूहे और गोलू, तो सब बच्चे लाए थे धनतेरस की बाज़ार से, कब गए थे। तो दोस्तों अब मैं अपने कमरे का वीडियो दिखाने जा रही हूँ। मैंने भी ये ऑनलाइन पर्दे वगैरह मंगाए थे, काफ़ी सामान मैंने दीपावली में ऑनलाइन मंगाया, तो ये पर्दे थे। और कैसा लगा ये इधर मैंने डाला है और दरवाजे पे, तो ये सारा सामान मैंने काफ़ी दिवाली की शॉपिंग की। तो दोस्तों हैप्पी दिवाली, कैसे हैं आप सब? जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी करिए और लाइक करिए, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ज़रूर मेरा सपोर्ट करेंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आज दीपावली के त्यौहार का जो मैंने वीडियोस डाला वो कैसा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा सपोर्ट करेंगे आप सब। तो चलिए मैं अब आपको अपने छत पर का व्यू दिखा दूँ, कितनी रौनक, कितनी चगमगाहट है यहाँ पर। और कैसे, और अभी देखो ये लोग अभी झालर लगा रहे हैं, इतनी रौनक है यहाँ पर। हमारे यहाँ झालर बोलते हैं, वो जो लाइट की झड़ी लगती है उसको झालर बोलते हैं। तो ये सब छत पर आए और लगा रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा, और इधर का मोहल्ला देखिए पूरा चमचमा गया है, थोड़ा इसी जगह है, तो ये लोग अभी लगा रहे हैं। इधर साइड में देखिए वो भी हो गया है, पूरा मोहल्ला जगमगा रहा है, दिवाली की रौनक पूरी तरीके से है। खाली थोड़ा सा बीच में जगह थोड़ा सा अंधेरा सा पड़ता, लेकिन वो लोग भी लगा रहे हैं। और ये मेरे छत पर का व्यू है, कितनी अच्छी चगमगाहट। मुझे दिवाली में ये सब बहुत अच्छा लगता है, खाली थोड़ा सा अजीब लगता है ये धूम धड़ाका और धुएं, ये सब मुझे कम पसंद हैं। तो ये रौनक बहुत ही प्यारी लगती। तो दोस्तों ये छत पर सब बच्चे बाहर
बैठना जगह नहीं है, तो बाहर वो छत पर बच्चे आके अपना खेल रहे हैं और सब कोई छुरछुरिया, कोई पटाखा, ये सब दगा रहे हैं। लेकिन बहुत बड़े नहीं मंगाए गए थे क्योंकि बच्चे छोटे हैं और डर भी लगा रहता। जब हम लोग वो छत पर रहते थे उतनी देर में ही सब कर रहे थे, और मेरा बाबू जैसे सब लोग दगा रहे थे वो नाच रहा था, उसको डांस था, वो उसने भी पूरा दिवाली का मज़ा लिया। जैसे सबसे हमको लगा कि सबसे खुश यही है तो इसकी मौज देखिए, मस्ती। तो ये था सारा मेरा जो सामान मैं लेकर आई थी, और इसमें सब में थोड़ा थोड़ा मैंने प्रसाद रख दिया। और ये मैंने ऑनलाइन अप्पा पैन मंगाया था, तो उसका मैंने व्यू सॉरी नहीं दिखा पाई। और ये सिक्का आज मैंने दिवाली के दिन मंगाया, तो हर साल मैं दिवाली के दिन मंगाती हूँ, इसलिए आज मंगाया। कुछ लोग धनतेरस के दिन मंगाते हैं, पर मैं दिवाली के दिन मंगाती हूँ। तो मैंने दिवाली के दिन हर साल एक सिक्का मैं चांदी का मंगाती हूँ, तो वही थे मेरे। धीरे धीरे काफ़ी हो गए हैं, और कुछ मैंने अलग रख दिए हैं, पूजे में नहीं रखे जाते हैं क्योंकि पूजे में सिक्के रखे हुए फिर वो पूजे के लिए ही होते हैं, तो उनको अलग रख दिए हैं। देखिए कितना धुआं उठता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आता। आप सबको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर तो ये देखिए मेरा बाबू भी थोड़ा सा जला रहा, लेकिन बंद हो गया उसका ये देखिए जगमगाहट, रौनक दिवाली की, कैसे धूम धड़ाका हो रहा। लेकिन सच में मुझे बिल्कुल ये नहीं पसंद है। देखने में तो रोशनी अच्छी लगती, लेकिन इसका धुआं और इसका शोर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन त्यौहार है तो फिर कहा भी नहीं जा सकता। और बच्चे भी एक को देखते हैं तो दूसरा बच्चा कहने लगता, तो उसके लिए करना पड़ता है। तो ये देखिए सब बच्चों के साथ दिवाली कुछ ना कुछ तो मनानी पड़ती, लेकिन जब भी मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे मैं मना कर दूंगी क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। आप सबको अच्छी लगती कि नहीं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। रोशनी चमक अच्छी लगती, लेकिन हद से ज़्यादा शोर और धुआं मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे बहुत ही अजीब लगती, ना मुझे एलर्जी है ना कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद है। तो मैं भी यही उम्मीद करती हूँ आप सबको भी नहीं पसंद होगा, लेकिन अपना अपना शौक़, अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, तो कुछ कहा भी नहीं। बहुत लोगों को पसंद होगा नहीं तो इतना सब होता कैसे है। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ये चीज़ बताना मुझे कैसा लगता है आप सबको ये शोर शराबा और धुआं। तो ये जगमगाहट और रौनक देखिए मेरे यहाँ जो दिवालियाँ मनाई गई कैसी थी। अच्छा एक बात मैं बता दूं, मेरे यहाँ जो छोटा वाला मेरा बच्चा है, मेरी जेठानी का दूसरे नंबर का, वो बहुत शैतान है। वो रोज़ रावण बनाता है, पता नहीं कैसे डिजाइन करके वो बनाता। मैं कभी इसके दिखाऊंगी वीडियो, उसमें पटाखे वगैरह लगा के उसको जलाता। तो वो ये यहाँ ही ऐसा ही कर रहा था, मुझसे कह रहा था मेरी भी वीडियो मेरे रावण की बनाओ, मैं रावण जलाने जा रहा हूँ, मैं रावण दहन होने जा रहा है। तो मैंने कहा चलो सर थोड़ी सी बना देती हूँ, लेकिन ऐसा था कि आज उसका रावण दहन हुआ ही नहीं कुछ खराब भी मानते हैं, लेकिन बच्चा है वो करता रहता है, तो इतना कोई त्यौहार है नहीं मना किया उसको, क्योंकि वो रोने लगता है थोड़ा सा इसलिए। लेकिन बहुत शैतान है, उसको शैतानी पूछो नहीं, बहुत ज़बरदस्त शैतान, लेकिन माइंड का भी बहुत तेज़ है। तो दोस्तों हो गई दिवाली, अब चलिए खाना खाते हैं। खाने में मैंने छोला बनाया है और थोड़े से चावल मैंने बनाए फ्राई करके, और पूड़ी, कचौड़ी, रायता, ये सब। ये देखिए रायता मैंने बनाया, बूंदी का रायता और कचौड़ी, पूड़ी। तो आइए फटाफट खाते हैं क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग गई है। आप सब भी खाइए, फिर मैं भी खाती हूँ। अच्छा ये बताइए, ये किसके यहाँ होता है कि सब लोग रात में काजल लगाते हैं? उसी जो लक्ष्मी जी का दिया जलता है उसी में ऊपर प्लेट रख दी जाती है और काजल बन जाता है। तो सूखा काजल सब पूरा घर के हर सदस्य लगाते हैं। तो ये देखिए मेरे यहाँ लग रहा है इस बच्चे के, और सब लोग लगा चुके हैं। मेरी बिटिया भी लगा, उसने तो अपने हाथ से लगा रही, इतना मोटा मोटा लगाया कि मैं भी इसको दिखाऊंगी कैसी वो बन गई, भूत टाइप की। और ये सूखा काजल गिर जाता जहाँ पे वहाँ भी। और ये देखिए जिस शैतान बच्चे की मैं बात करी थी ये है, लेकिन माइंड इसका बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ दिमाग चलता है, तो वो नहीं लगवाता काजल, वो डर रहा है। और उसी की चिड़ ये मैं बना रही हूँ, और चिढ़ने के चक्कर में उसने देखो क्या किया अभी काजल लगाते हुए। पहले उसने प्रसाद की थाली में पैर
रखा, फिर उसके बाद उसने इधर सामान में रख दिया। दूसरी आँख में जब लगाने लगे तो उसने ये देखिए, देखा उसकी शैतानी देखो, जानबूझ के उसने किया। तो दोस्तों कैसा था मेरा आज का ब्लॉग, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने अपनी यहाँ दिवाली में जो जो कुछ होता है सब कुछ मैंने दिखाने की कोशिश की। जो भी कुछ मिस हो गया है उसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। तो अगले ब्लॉग में मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली। अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखना, सेफ्टी से दिवाली मनाना।